वेलकम टू स्टडी एक्सेल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, उसका जो अपोजिट साइड होगा जैसे कि ए बी और डी सी, वो जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, उन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बना लेंगे, फिर जो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ओ पी ज्वाइन करेंगे, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेम कर लेंगे। जैसे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे पी क्यू आर एस है और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ज्वाइन ओ पी कॉमा ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं प्रूव क्या करना है हमें। प्रूव क्या करना है हमारा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री, और इन दोनों में से कोई भी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक को प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। सो कर देंगे तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं हमारे, एंगल एस ओ डी, एंगल डी ओ आर, ये सारे इनका नेमिंग कर लेंगे सबसे पहले हम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि प्रूफ में हम आ जाते हैं इंट्रेंगल एस ओ डी और इंट्रेंगल डी ओ आर। इंट्रेंगल एस ओ डी एंड ट्रेंगल आर ओ डी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? एस ओ इक्वल टू आर ओ। रीज़न क्या हो जाएगा इक्वल होने का? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, तो रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? डी आर इक्वल डी एस, डी आर इक्वल डी एस, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है हमारा? इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा? डी ओ इक्वल टू डी ओ, क्या है हमारा? कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, तो कॉमन लिख देंगे। तो ये ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल एस ओ डी और आर ओ डी साइड साइड क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल एस ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ डी बाय साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारा इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? ये जो बाकी जो एंगल्स है 3, 4, 5, 6 और 7, 8 को भी इसी तरह क्या करेंगे? इक्वल प्रूव कर देंगे। तो ये हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम लिख लेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नाउ ये जो सारे एंगल्स हैं, इन सारे एंगल्स का सम कितना होता है? ये हम लिख लेंगे 360। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इसका लुक कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सिंपलाइज एंगल 1। अब हमें क्या करना है? जैसे अगर हमें ये
अब हमें क्या करना है, जैसे हमें ये एंगल DOC और एंगल AOB हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन कौन से एंगल की ज़रूरत है, एंगल 2 और एंगल 3 की, और एंगल 6 और एंगल 7 की। तो जितने भी सारे हमारे यहाँ पे एंगल हैं उनको हम इसी टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एंगल 2 की हमें ज़रूरत है तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो यहाँ एंगल 1 की जगह क्या लिख लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की ज़रूरत है, एंगल 3 तो एज इट इज़ लिख देंगे। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है तो प्लस एंगल 3 लिख लेंगे, प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, तो एंगल 6 लिख लेंगे, एंगल 6 एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस एंगल 6, प्लस एंगल 7 की हमें ज़रूरत है तो एंगल 7 रहने देते हैं, प्लस एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, तो एंगल 7 लिख लेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 180। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 कितना है हमारा, DOC, एंगल DOC हो जाएगा, प्लस एंगल 6 प्लस 7 कितना है, एंगल AOB। 6 प्लस 7 कितना है हमारा, एंगल AOB के इक्वल है, तो यहाँ लिख लिया एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि दोनों अपोजिट साइड्स के एंगल जो बन रहा है सेंटर पे वो कितना है, 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड।